बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खवारिज को हलाक किया गया है। जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक हुई। ये कार्रवाइयाँ 13 था 15 अक्टूबर के दौरान की गई। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ काबिल फ़ख्र हैं। रियासत भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को जड़ से ख़त्म कर देगी। अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के तहत ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें अफगानिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान की शरंगेजियों और खवारिज की कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म दोहराया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। चीन ने पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम किया है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देरपा जंग बंदी की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े के देरपा हल का मुतालबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों की जंग बंदी पर अमल जारी है। जंग बंदी कल शाम तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात आज शाम होने जा रही है। सराय के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पीपल्स पार्टी के पंजाब और वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायजा लिया जाएगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमती जमात और उनके जो कोalition पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो इख्तलाफात है, डेडलॉक है पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, दीगर जो मसाइल हैं, इस हवाले से अहम मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दरमियान आज मुतवक्के है। ये मुलाकात ज़राए बताते हैं कि आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रही है। मुलाकात में एक तो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब और वफाक के हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है, उसका भी जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से एक अहम मीटिंग जो है वो दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान भी आज जो है वो उसके होने का इम्कान है। और आज खुलकर जितने भी अब तक इस पर जो अपडेट्स हैं, जितने भी इसके ऊपर जो है अब तक पेशरफ्त हुई है, वो उससे भी आगाह किया जाएगा और आगे का लाएमल भी तैयार किया जाएगा कि उसके आगे कैसे चलना है। खुसूसी तौर पर आज की मुलाकात में ज़राए बताते हैं कि जो मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनके जो बयानात है सिंध के हवाले से, उस हवाले से भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो आज वज़ीर आज़म से इस हवाले से भी आज बातचीत करने का इरादा रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर सही। और यहाँ आपको खबर दें, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची का कहना है कि अफगान हुकूमत 1947 से अब तक अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई। अफगानिस्तान में आने वाली हर हुकूमत ने साबिक़ा रवश बरकरार रखी। पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफगान महाजरीन की मेज़बानी की, मगर बदले में हमेशा दुश्मनी मिली। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में सरफराज बुगची ने कहा कि वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत अफगान महाजरीन के इनखला का फैसला हतमी है। इजलास में दफ़ा 144 के नफाज के इख्तियार में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। अब डिप्टी कमिश्नर 30, कमिश्नर 7 और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला 90 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर सकेंगे। और अब बात कर लेते हैं आटे की। पंजाब से आटे की फराहमी में कमी के बाद पेशावर में 20 किलोग्राम फाइन आटे के थैले की कीमत 2850 रुपए हो गई है। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जी अबू बकर।
पेशावर में 2 दिनों से आटे की कीमतें जो है वो बरकरार है और आज मिक्स आटे का 20 किलोग्राम जो तेला है वो 2700 रुपए पर फिरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फाइन आटा है तो फाइन आटा का 20 किलोग्राम तेला जो है वो 2850 रुपए पर फिरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आटा डीलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्योंकि उधर से माल भी नहीं आ रहा पंजाब से, एक कंटेनर के ऊपर मेरे ख्याल से एक गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, तो इसलिए जो है ना लोग इस वजह से परेशान भी है, लेकिन या तो पैसे देने पड़ते हैं ना मिल वालों को, तो बस इसीलिए फिलहाल रेट इस तरह है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम उठाए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। जी। बदीन में धान की कीमत में कमी और कटौतियों के खिलाफ आबादकारों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। बाजार और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद हैं। आबादकारों का कहना है कि मिल मालिकान और चावल एक्सपोर्टर्स की मिली भगत से धान का रेट 2200 रुपये फी मन तक गिर गया है। फसल में नमी का बहाना बनाकर गैर कानूनी कटौतियां भी की जा रही हैं। धान का रेट कम से कम 4000 रुपये फी मन मुकर्रर नहीं किया गया तो कराची बदीन शाहरा पर धरना देंगे। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में खतरनाक करार दी गई इमारत को खाली कराया जा रहा है। तफसीलात सलमान सादत खान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियारी से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये आगरा ताज है और मेरे अकब में ये जो बिल्डिंग है इसे डेंजरस जो है वो बिल्डिंग करार दिया गया था बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से। 60 गज की जो इमारत है 7 मंजिला तामीर, इस पर जो है वो डेमोलेशन स्क्वाड पहुंचा है और इसे मिसमार करने का अमल जारी है। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर डेमोलेशन मौजूद है रेहान खान। ये आगरा ताज की बिल्डिंग है, इलीगल बिल्डिंग है, डेंजरस बिल्डिंग है, तो इसको खाली करा के इसको डिमोलिश किया जाए। 60 गज की बिल्डिंग है और इसमें खानदान रह रहे थे, अब इसमें खाली करा लिया है। 3 मंजिला हमने खाली करा लिया, बाकी ऑक्यूपाइड है भी खाली करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर डेमोलेशन जिनका कहना है कि नो टॉलरेंस पॉलिसी और साथ ही साथ जहाँ की गैर कानूनी तामीरात हो रही है उन्हें इस्तेमाल करने के वाज़ेह अहकाम जो है वो आला हुकाम की जानिब से दिए गए हैं। जी, अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। कल अपने ओहदे का हलफ उठाने वाले नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज अडियाला पहुंचना चाहते थे बानी PTI से मुलाकात के लिए, लेकिन उन्हें नाके पर रोक दिया गया। नुमाइंदे जियो न्यूज़ शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल के करीब पहुंचे हैं। सुहेल आफरीदी सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला जेल पहुंचे हैं। पुलिस ने सुहेल आफरीदी को दागल नाके पर रोक दिया है। सुहेल आफरीदी का काफिला जेल से 1 किलोमीटर के फासले पर दागल नाके पर इस वक्त मौजूद है। सुहेल आफरीदी को जेल की तरफ ताल जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सुहेल आफरीदी के हमरा अरकान सूबाई असेंबली और PTI के दीगर रहनुमा भी आए हैं। ताहम जब सुहेल आफरीदी अडियाला जेल के करीब पहुंचे तो यहाँ पर अडियाला रोड पर ट्रैफिक की बड़ी रश हुई और ट्रैफिक जैम में उनका काफिला काफी देर तक फंसा रहा, लेकिन अब वो दागल नाके पर पहुंचे, जो कि दागल नाके पर सिक्योरिटी के अच्छे खासे अरेंजमेंट्स किए गए थे और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और उनके काफिले को दागल नाके पर अडियाला जेल से, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर रोक दिया। शबीर डार हमारे साथ मौजूद है, शुक्रिया आपका।